कमल सतुजा, जिला वकील संगठन का माजी अध्यक्ष। दोस्तों, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 24 अप्रैल 2024 को जिला वकील संगठन के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए 6 प्रत्याशी हैं। 6 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को जिला वकील संगठन का अध्यक्ष सब वकील भाई बहनों को चुनना है। दोस्तों देखो, शुरुआत कुदरत कैसा क्रिएट करता है, नियति को कैसा मंजूर रहता है और वो एक इंडिकेशन देती है। हमेशा कहा जाता है नेक है तो एक है, और देखो नियति ने सीरियल नंबर 1 एडवोकेट नितिन देशमुख को अध्यक्ष पद के बैलेट पेपर पे 1 नंबर दिया हुआ है। तो नियति भी ये चाहती है कि एडवोकेट नितिन देशमुख जिला वकील संगठन के अध्यक्ष बने। नियति क्यों चाहती है, प्रकृति क्यों चाहती है, ईश्वर की क्यों मर्जी है कि जिला वकील संगठन का अध्यक्ष नितिन देशमुख बने। दोस्तों 2018 से 2022 के चुनाव में नितिन देशमुख 2018 में जिला वकील संगठन के सेक्रेटरी कर चुन के आए। उस समय मैं वहाँ का अध्यक्ष था। 2019 के बीच में करीब महामारी कोरोना आई। महामारी कोरोना के टाइम पे नितिन देशमुख साहब और हम दोनों ने मिलकर सोचे कि ये महामारी पूरे दुनिया में चाहिए। ये महामारी से कोई भी देश अछूता नहीं है, कोई भी मनुष्य अछूता नहीं। और वो एक ऐसा कठिन समय था, कठिन परिस्थिति थी कि भाई भाई की मदद नहीं कर रहा था, बहन बहन की मदद नहीं कर रही थी, माँ बाप बच्चों की मदद नहीं कर रहे थे, बच्चे माँ बाप की मदद नहीं कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा बहुत करीब से एडवोकेट नितिन देशमुख साहब को कि उसने अपने परिवार को दरकिनार रख के उन्होंने जिला वकील संगठन को अपना पहला परिवार माना। उन्होंने पूरा साल भर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के वो जिला वकील संगठन जिला वकील के ऑफिस में आके बैठते थे, और वो ऑफिस में बैठ के उन्होंने वकीलों को करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का, और ऐसा नहीं कि वो पैसा जिला वकील संगठन के ऑफिस से लिया गया, वो पूरा पैसा वकीलों से हम लोगों ने डोनेशन जमा किया, और वो डोनेशन लेके हमने वकीलों को पूरा साल भर अनाज, दवाइयाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, हर तरीके की सुविधा पूरी साल भर। और स्पेशली जूनियर्स बच्चों को, उस समय उनकी इनकम पूरी जीरो हो गई थी क्योंकि कोर्ट में आके वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते थे, घर से निकलना मना था। ऐसे समय में मैंने देखा एडवोकेट नितिन देशमुख को कि किस तरीके से एक इंसानियत क्या होती है, एक मनुष्यता क्या होती है, एक संगठन का मुखिया कैसे संगठन के प्रति एक आत्मीयता रखता है, वो मैंने देखा बहुत करीब से। तो मैंने उस समय ही मेरे मन में उनके प्रति एक श्रद्धा, एक विश्वास बढ़ गया था कि ये एक बहुत नेक इंसान है, और सही में वकील समुदाय को ये अपना दिल से परिवार मानता है। उस एडवोकेट नितिन देशमुख ने कोरोना टाइम में अपने पिताजी को खोया, लेकिन मैंने देखा नितिन देशमुख को 2 दिन बाद वापस वो वकील संगठन के काम के लिए आ गया। ये दर्शाता है, ये दिखाता है, ये साबित करता है कि वो आदमी ने अपने पिताजी को खोने के बाद भी इमीडिएटली वो वकील संगठन के काम में, कोरोना में सर्विस के लिए आया। इस तरीके का बंदा एक कोविड वॉरियर कहा जाता है। उन्होंने नागपुर के कई ऑर्गेनाइजेशन ने उनका सत्कार किया कोरोना वॉरियर करके। तो एक नेता ऐसा होना चाहिए जिसका पहला परिवार वकील समुदाय हो, कोर्ट के मेंबर्स हो, और खुद का परिवार सेकंड और एक्सटेंडेड फैमिली होना चाहिए। जबकि नॉर्मली क्या होता है, लोग समझते हैं हमारा खुद का परिवार पहला परिवार है और वकील संगठन एक्सटेंडेड फैमिली। लेकिन एडवोकेट नितिन देशमुख की हमेशा सोच रही कि वकील समुदाय मेरा पहला परिवार है और मेरे घर के परिवार के लोग एक्सटेंडेड परिवार। ऐसी जब तक कि आप अगर सोच नहीं रखोगे तो आप संगठन का कहीं पे भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कर सकते हो। संगठन का अच्छा करना है तो संगठन को सेल्फलेसली सर्व करने का हमेशा हमको जज्बा रहना चाहिए, और वो जज्बा मैंने एडवोकेट नितिन देशमुख को हमेशा देखा है करते हुए। तो ऐसे नेक इंसान को, एक नेक व्यक्ति को, एक अच्छे अधिवक्ता को अभी 2 दिन पहले ही नागपुर में एक बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था, और वो इवेंट में कायरा एलिट करके एक ग्रुप था। उन्होंने नागपुर के 30 लोगों को
सिलेक्ट किया कि ये 30 लोगों ने अपने अपने समाज कार्य के द्वारा, अपने प्रोफेशनल कार्य के द्वारा, अपने प्रोफेशनल लोगों के समुदाय के लिए, समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें पूरे नागपुर से अकेले एडवोकेट नितिन देशमुख को एक अवार्ड मिला, बेस्ट अचीवर अवार्ड। एक सेलिब्रिटी फिल्म एक्ट्रेस है मृणाली कुलकर्णी, उनके द्वारा उनको फोटो सेंटर पॉइंट में उनको रिकॉग्नाइज किया गया उनके काम को, कि ये कोरोना वॉरियर भी है, अपने प्रोफेशनल ड्यूटी भी बहुत अच्छी डिस्चार्ज करते हैं और समुदाय को लेकर चलने में उनकी क्षमता है। तो एक उनको बेस्ट अचीवर अवार्ड नागपुर से लीगल फ्रेटर्निटी में से अकेले उनको दिया गया। तो ना सिर्फ हम लोग, पूरा समाज उनके काम को रिकॉग्नाइज करता है। और इस तरह के व्यक्ति को, अगर एडवोकेट नितिन देशमुख को हम जिला वकील संगठन का अध्यक्ष चुन के लाते हैं, तो ये पूरे वकील समुदाय के लिए बहुत हर्ष की बात होगी। और एक काबिल आदमी, एक अच्छा आदमी अगर हमारे परिवार का, वकील समुदाय का मुखिया बनता है, नितिन देशमुख जैसा, इनका सीरियल नंबर 1 है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी।